ये कहानी है उन 4 घंटों के सफ़र की, जिन्होंने एक व्यक्तित्व को, एक प्रोडक्ट को आज 23 देशों तक पहुंचा दिया। एक शेफ़ जो आज इन देशों में टर्बन मैन के नाम से जाना जा रहा है। सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हमारे साथ अमनप्रीत मारवा जी हैं, जिन्होंने फूड इंडस्ट्री में एक तहलका मचा दिया है अपने इस नए प्रोडक्ट के साथ। कि ये आज का जो समय है जिसमें कि संबंधों के सूखते दरख्तों पर नई कोपलें उगाने का काम कर रहे हैं ये, और ये यारों के यार हैं, और इनसे मिलकर हर दिल खुश हो जाता है। तो जैसा इनका दिल है वैसा ही इनका ये फूड आर्ट है। चलिए, स्वागत है आपका अमनप्रीत। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम अमन मारवा है, आजकल छोटे में बोला जाता है। तो 99 से मैं फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। तो क्योंकि मुझे खाना बनाना, खिलाना, उसको प्रेजेंट करना, कैसा वो टेबल के ऊपर दिख रहा है, अलग अलग कलर्स हैं तो ग्रेवी कलर से भी वैरायटी हो जाती है। तो वो मेन्यू को बनाना और एक लाइन में खड़े होकर देखना, तो अगर 10 डिश हैं, 15 डिश हैं किसी के फंक्शन में, तो वो अलग अलग नज़र आनी चाहिए। तो वहाँ से मेरे को ये शुरुआत हुई और मुझे ऐसा लगा कि मेरा ये एक पैशन है, और वो पैशन कब बिजनेस में बन गया, कन्वर्ट हो गया, मुझे खुद पता नहीं चला। तो शुरुआत हमने करी, अप्स एंड डाउन्स तो खैर सबकी ज़िंदगी में आते हैं, तो वो तो एक जीवन का पार्ट है। पर आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम डूइंग जॉब इन सत्कार केटरर्स। तो मैं वहाँ 24 में से 21 घंटे मौजूद रहता था। तो वो मेरे गुरु हैं, तो उसको वेबसाइट पे भी मैंने उनको एक वो दिया है और एक्नॉलेजमेंट। तो उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा, तो वो कहते हैं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करो। दैट वाज 1999। तो ठीक है, हमने सीखना शुरू किया। फिर हमने बैंक्वेटिंग से शुरुआत करी। हमारा फार्म हाउस हुआ करता है ग्रीन एवेन्यू वसंत कुंज में। तो वहाँ पे हमने तो आपने मतलब काफ़ी समय बैंक्वेटिंग भी की? बैंक्वेटिंग हमने काफ़ी साल की जी, 15-16 साल करी। ओके। तो खुद और बनाया उसको, उसका नाम हमने रखा स्प्रिंग हाउस। अरे वाह। तो स्प्रिंग इसलिए रखा ताकि उसमें बहुत बड़ा हमने एक वाटरफॉल बनाया था, तो इसलिए स्प्रिंग और हाउस। तो उसमें तकरीबन हम 300 से लेके और 800 आदमी तक का काम एक बार में हम करते थे। तो तब तक मैं खाना देखता था, पर फूड आर्ट तब बना नहीं था, पैदा नहीं हुआ था। तो जब उन्होंने मेरे अंदर का स्पार्क देखा तो कहते हैं यू शुड लॉन्च अ कंपनी। तो होते होते फिर हमने फूड आर्ट, वाह। वहाँ से शुरू हुआ। सो तब से लेके अब तक, दैट इज़ वाई ऐसे कि 25 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो उस दिन से आज तक मैं गिनता हूँ। तो वहाँ से फिर हमने बैंक्वेटिंग में, केटरिंग में घुसे। केटरिंग के बाद हमने डेकोरेशन में गए, तो उसमें गुलकृति का नाम हाँ, हमने किया। आपकी जो गुल हैं, हमारी गुल दीदी, हाँ जी, तो उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बहुत लाइफ योगदान है में। जी, बहुत बड़ा योगदान और आर्किटेक्ट ज़बरदस्त है उनका। है। और तो ये बताइए आप कि जी, जैसे कि कैटरिंग बिजनेस है वो तो बड़ा लक्रेटिव है, जी, जी। तो अनायास उसको क्यों आपने छोड़ दिया? उससे मुझे ये महसूस हुआ कि पैसा तो बहुत कमाया, पर बच्चों से थोड़ा मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि मैं दूर जाना शुरू हुआ। क्योंकि ये काम ऐसा है कि आपने किसी का काम लिया है, तो आपने उनकी टेंशन खरीदी है। दे हैव पेड यू फॉर दैट। तो मेरे लिए तो रोज़ की 1-2 शादियाँ हैं, पर जिस लड़की के पिता के लिए सोचो, तो उसको जस्टिफ़ाई करने के लिए आपको 100 में से 110% मैं सोचता हूँ कि मुझे उतरना पड़ता था। तो मेरा वो नेचर भी है, तो वो मेरे को ऐसा फ़ील होता था कि आई शुड गिव इन माय 110%।
तो उसमें इतना इन्वॉल्व होना लग गया मैं कि सुबह 4 बजे घर पहुंचना और 7 बजे फिर अगले दिन की शुरू। तो जो कुछ ऑस्पिशियस डेज हैं साल में चुनिंदा जो हम काम करते हैं तकरीबन 100 365 में से, तो बाकी के जो 265 डेज हैं वो उसकी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। हाँ, तो मैं जितना भी चाहूँ वो मैं उसका ना बैलेंस नहीं कर पा रहा था। तो ये कई सालों तक ऐसे चला। फिर हमारे को ऑप्शंस तो बहुत आती थी, रोज के 2 2 3 3 काम कर लो। पर फिर मैंने एंड में आके रोज का एक ही काम पकड़ना शुरू किया। एक ही को मैं करता था और डोली जाने तक मैं उसमें इन्वॉल्व रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो कहते हैं पंजाबी में तियां पैना सब्दियां सांझियां। तो मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे अगर उनकी बेटी है तो मेरी भी बेटी है। हाँ, तो वो इन्वॉल्वमेंट मेरे को एकदम जब तक वैसा आता था तभी वो 100% मैं सोचता था कि जस्टिफाई हो रहा है। तो वो गुडविल भी ऐसी ही बननी शुरू हुई, रिपीट काम भी आए, मतलब जैसे जिसकी शादी हुई फिर उनके सिबलिंग्स की हुई, उसमें जिन्होंने खाया जैसे 500 लोग आए अगर तो उसमें से कईयों को पसंद आया, कईयों ने मेरे बारे में पूछा, फिर वो रिवर्ट आने लगे, फिर ऑटो बुकिंग ऑटो पायलट पे चल पड़ा कि उनके घर में कुछ भी फंक्शन है तो मेरे को बुकिंग्स मिलनी शुरू हो गई। तो वर्ड ऑफ माउथ भी था और मेरा जो एफर्ट था वो भी सब देखते थे। हाँ, तो उसके साथ साथ जब अटैच हुआ हमारा गुलकृति, तो उसमें फ्लावर डेकोरेशन है, तो वो भी हम खुद ही करते थे। तो उसके भी एक बहुत बढ़िया एक एक एग्जांपल है मैं दूंगा जो मैं अपने ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया। तो उसमें ऐड करते करते हमने टेंट लाइट जनरेटर फर्नीचर फ्रेश फ्लावर ये सब हमने अपना इन हाउस करना शुरू कर दिया। तो वेरी मैं और उलझता चला गया। तो तब मेरे को ये फील हुआ कि थोड़ा इसको कम करना चाहिए, क्योंकि जो मैं एक्सपीरियंस बता रहा था शेयर करने के लिए, जैसे फ्लावर मंडी करनी है तो वो हमें जाना पड़ता था सुबह सुबह उठ के। अब अगर मैं सोया ही 2 बजे हूँ या 2 बजे काम खत्म करके गुरुद्वारे होते हुए 3 बजे घर पहुंचा हूँ, तो फूल मंडी तो 4:30 5 बजे शुरू हो जाती थी। तो उस टाइम पे मेरे को होता था यार बेस्ट फ्लावर लेके आना है, एक स्पार्क था अंदर। तो परचेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए और सस्ती होनी चाहिए। तो मैं पानी पी के सोता था, तो ताकि बीच बीच में मैं बाथरूम के लिए उठूं तो मेरी वो मिस ना हो जाए, ओहो, सो आई डोंट हैव टू गेट द सेकंड क्वालिटी। बड़ी तो ऐसे। यूनिक यूनिक वे निकाला इन्होंने हाँ। समय पे उठने के लिए। और एक और है अमन के बारे में बात कि ही इज़ ए आर्ट ऑफ लिविंग टीचर आल्सो। और इनके बहुत प्यारे प्यारे से 2 बच्चे हैं। और अब उनके बारे में कुछ बताइए आप। तो बच्चों का तो ये रहा जी, जितना भी उसको अब स्किल करा है उसमें गुल का बहुत बड़ा हाथ है, मेरी अर्धांगिनी का। तो वो हमें भी बैलेंस रखती थी और बच्चों के प्रति भी उनका दैट आई नो। सेवा रहती थी पूरी, क्योंकि मैं तो इधर इन्वॉल्व था। तो अब आप कुछ भी कह सकते हो कि पैसे की तरफ हमने बांट करी कि मैं ध्यान करता हूँ, उसको आप क्वालिटी लिविंग में आप ध्यान करो। तो फिर धीरे धीरे गुलकृति जब इजाद हुई तो तक बच्चे बड़े हो गए, तो वो भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो गई। तो हमारा टाइम तो मैच हो गया कि मियाँ बीवी ने तो एक दूसरे को टाइम दिया, पर बच्चों के साथ तो मिसमैच हो रहा था। तो फिर इस वजह से मैंने फूड आर्ट को थोड़ा ब्रेक दिया। मैंने तो सोचा था कि डन विद इट। नहीं, ये तो फूड आर्ट को इन्होंने ब्रेक नहीं दिया है। जो फूड आर्ट पहले कुछ कुछ पार्टियों में या कुछ शादियों में सीमित था, उसको अब ये विश्व पटल पर लेकर जाने के लिए फ्लाइट भर चुके हैं। और कहाँ कहाँ पहुँचेगा, गुरुजी का आशीर्वाद भी है इस पर। तो अब आप फूड आर्ट के बारे में कुछ बताएं हमको। तो जब फूड आर्ट हमने ये तकरीबन 2 साल पहले गुरुदेव के साथ ही चर्चा चल रही थी, श्री श्री जी जो हमारे मास्टर हैं, तो हम लोग इकट्ठे फ्लाइट में थे। तो उस दिन चर्चा ऐसे ही चल पड़ी कि अब आगे क्या करोगे, क्योंकि कर्म योग है। तो मैंने कहा गुरुजी अब तो बीन दैट डन दैट है, अब तो हम अपना एट पीस होना चाहते हैं। तो नाउ आई वांट टू एंजॉय माय बैलेंस ऑफ लाइफ। तो उन्होंने जितना मुझे रीड किया वो कहते हैं ऐसे तो तू बैठने वाला नहीं है। तो हमने 2 3 बातें करी, 2 3 लाइंस के बारे में डिस्कशन किया कि कनाडा में कैसा है, अब तुम जा रहे हो तो वहाँ कुछ तो करोगे। तो हमने कहा गुरुदेव आश्रम है वहाँ पे सेवा करेंगे। तो कहते हैं खाने से रिलेटेड कुछ करो। तो मेरे दिमाग में कुछ तो था जब मैं इतना करता था, तो एट दैट टाइम आई हैड इन माइंड। तो मैंने कहा गुरुदेव कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है, क्योंकि मेरा ही बड़ा बेटा स्वब वो जा चुका था फॉर हायर स्टडीज़। तो वो कनाडा में उसकी पीआर भी हो गई थी। तो खाने का एक ये रहता था कि हर माँ को
एक वो रह जाता है कि मेरा बच्चा क्या खाएगा, कैसे खाएगा, क्या बनाएगा। तो वो हर घर की स्टोरी है। बच्चे तो आजकल देखो दे आर फ्लाइंग अवे, हाँ तो हाँ, उनको तो आगे अब तो जॉइंट फैमिलीज खत्म हो रही हैं खत्म हो रही और हैं। न्यूक्लियर फैमिली शुरू हो रही हैं। तो उसको मैंने पकड़ा, ओके। तो मैंने कहा देखते हैं अपने बच्चे पे एक्सपेरिमेंट करके। हाँ तो ये 2021 एंड की बात है जब हमें ये बात हुई, और 22 में हमने इसके ऊपर काम करना शुरू वाह किया। वाह। अब और आप ये बताएं कि इसमें क्या क्या आपका मापदंड था? जैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बड़ा सात्विक आपने रखा हुआ है जी इसको। जी 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 जी। और जब आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं तो आर्ट ऑफ फूड भी है हमारा, बिल्कुल बिल्कुल है कि बिल्कुल खाना किस प्रकार का खाना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें आपने क्या क्या सावधानियां बरती हैं और वो हमको बताएं आप। वो गुरुदेव से जब चर्चा हो रही थी तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये मेरी एक फाइनल डेस्टिनेशन है। मेरे को लगता था थॉट जर्नी है, हम्म, और जैसे ही हमारी ये फ्लाइट ख़त्म होएगी तो ये भी कहीं साइड लाइन हम इसे करेंगे, बट वो प्रोजेक्ट बन रहा था। हम्म, गुरुदेव वॉज टेकिंग सो मच इंटरेस्ट। हम्म, वो आगे से आगे पेशेंट लिसनर तो हैं ही गुरुदेव, हम्म, ऑब्जर्वेंट भी हैं, लेकिन उन्होंने आगे से आगे क्वेश्चंस ऐसे पूछने शुरू किए और उस थॉट प्रोसेस में जाके आंसर्स ऐसे आने शुरू हुए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक फैक्ट्री बन गई है और हम्म। बस प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाली है। जब तक हमारी ये 4 घंटे की जर्नी ख़त्म हाँ, हुई तो तो ऐसे मुझे लगा कि ये बहाना शायद ये इजाद होने के लिए था। तो गुरुदेव को भी बहुत अच्छा लगा। तो गुरुदेव के मुंह से निकला हुआ यही 2 शब्द हैं कि अमन इसको सात्विक करना। तो हाँ, तब तक तो मैंने ये सोचा नहीं था। हम्म, तो क्योंकि प्याज लहसुन के बिना तो कैसे, तो ठीक है। अब केटरिंग में भी जब हम करते थे तो कुछ लोग आते थे, जैनी अग्रवाल, मेरा बहुत अच्छा समाज के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो वो कहते थे कि इसको विदाउट अनियन एंड गार्लिक, कभी माता की चौंकी हो रही है, कभी कुछ, तो हम कर देते थे, हमारे को वो एक आता था तरीका। लेकिन सिर्फ ये करना, वो तो हम करते थे 5%, और ये 100% ऐसे करना तो मैंने नहीं सोचा था। बट गुरुदेव की बानी ये थी, हाँ, तो ठीक है। अब उस पे हाँ, हमने करते 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 18 एक महीने लगे हमारे को ओ वाह। जर्मन प्लांट लगाने में, और हम्म, इसको सात्विक के साथ वही टेस्ट लाने में। अब जब तक मैं नहीं बताता, जब तक किसी को पता नहीं चलता कि दिस इज़ विदाउट अनियन एंड हाँ, गार्लिक। नहीं नहीं, ग्रेस वर्क्स इन मेनी वेज। और हम लोगों ने तो इसको अपने साथ हम बाली लेकर गए थे और इनके जो जो प्रोडक्ट हैं जो इन्होंने दिए थे हम लोगों ने वहाँ पर प्रयोग किए। तो ऐसा लगा कि हम हिंदुस्तान में ही हैं और वही स्वाद अच्छे अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट्स के स्वाद से भी बेहतर स्वाद है इसका। बिल्कुल तो भोजनालय फूड, हाँ, इसीलिए हम तो बोलते इसको थे इसको। मतलब इसको आप माँ की रसोई भी कह सकते हैं या भोजनालय फूड भी कह सकते हैं। बिल्कुल और शुद्ध, फ्रेश, हाँ। और जैसे एकदम इसको हम तैयार करते हैं तो जर्नी फ्रॉम पाउच टू प्लेट इज जस्ट 7 मिनट्स, ओके। एंड दिस इज प्रेजर्वेटिव फ्री। ओके। हाँ, तो गुरुदेव को ये भी एक वो था कि उन्होंने बोला ना, जैसे आपने बोला मापदंड, तो ये भी मेरे ऊपर वो रहता था कि इसको प्रेजर्वेटिव फ्री भी करना है, केमिकल फ्री करना है, कोई ऐड ऑन नहीं देना है, एज फ्रेश एज बनाना है। तो कितनी सेल्फ लाइफ इसकी? तो इसकी 1.5 साल की शेल्फ लाइफ है। 1.5 साल हाँ, विदाउट प्रिजर्वेटिव? विदाउट प्रेजर्वेटिव। हाँ, देखिए, तो मतलब उसकी एक साइंस है जिसको हम कहते हैं फ्रीज ड्राइड। ओके। तो हम खाना बिल्कुल ऐसा बना देते हैं, बिल्कुल रेडी टू ईट वाला, जैसे अभी खाना है। उसके बाद हम इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। वो तकरीबन 10 से 12 घंटे, 14 घंटे का प्रोसेस है। इसको -55 डिग्री पे ले जाते हैं हाँ, खाने को। तो उससे क्या रहता है कि बैक्टीरिया से कोई कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसका मॉइस्चर हमने ख़त्म कर दिया, पानी ओके। सब सुखा दिया, बट फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस से। तो अब अगर हम इसको कहेंगे डिहाइड्रेशन तो है, बट फ्रीज ड्राइज प्रोसेस है। अगर हम इसको सिर्फ डिहाइड्रेट करते हैं तो उसको खाने को जला देते हैं, दे बर्न द फूड। तो उसका न्यूट्रिएंट लेवल, ओके। टेक्सचर, नेचर सब बदल जाता है। तो दैट इज जस्ट गुड टू फिल योर स्टमक, और उसमें फिर इतना सोडियम ऐड करते हैं जिसको प्रेजर्वेटिव का नाम दिया जाता है। तो इस चीज़ों से हमने इसको बचाते हुए ऐसा बनाया है कि इसमें बस आप इसका पाउच खोलिए और गर्म पानी डालिए। 7 मिनट की जर्नी है। जर्नी फ्रॉम पाउच टू प्लेट इज जस्ट 7 मिनट्स। तो ऐसे ये बिना किचन के भी बनाया जा सकता है। अगर अरे आप वाह किचन में वाह। करते हो हाँ, तो आप स्टोव पे कर रहे हो। माइक्रो का मैं इसमें करना चाहता नहीं, वो भी एक रास्ता है, पर माइक्रो में अगेंस्ट रेडिएशन और ये या वो सब रहता है।
तो दूसरा, आप इसको डाइनिंग टेबल पे बना सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी वीडियोस हैं कि दैट कैन बी डन जस्ट ऑन योर डाइनिंग टेबल। अच्छा। हाँ, बस उसमें एयर टाइट रहे ताकि स्टीम लॉस नहीं रहे। हम्म और आपने डाला गर्म पानी में और उसको एयर टाइट कर दिया, उबलते पानी में अपना कंटेंट खाली किया, दैट्स हम्म इट। हम्म, और छोड़ दिया उसका। 7-8 मिनट बाद, हम तो लिखते हैं 10 मिनट हम्म के बाद आपने खोला, क्योंकि अगर स्टोव पे करोगे तो 7 मिनट्स है और बिना स्टोव के करोगे तो 10 मिनट्स है। हम्म। तो वो बिल्कुल ऐसा वापस, आपको ऐसा लगेगा माँ ने अभी बना के बस परोसा है। नहीं, मैंने तो स्वाद भी किया। तो आप कुछ बताइए इसके बारे में, किस किस प्रकार के स्नैक्स टाइप के भी हैं नहीं, और? ये सारे के सारे मेन कोर्स हैं। अच्छा और स्नैक्स तो हमारे शेल्फ लाइफ के साथ ऐसे चल नहीं सकते, अच्छा। क्योंकि उसके साथ ये प्रोसेस किया नहीं जा सकता। ओके। तो इसमें हमारे पास सारी आइटम्स हैं, जैसे कि आप 28 आइटम्स आर देयर नाउ। हम्म तो आप जैसे मूंग दाल हलवा है मीठे के तौर पे, गाजर हलवा है, और वाह। दूधी हलवा है, ये तो हम्म डेजर्ट्स में है। और बाकी आप कहें तो सेवरीज में आपको दाल मखनी है, दाल पंचमेल है, येलो मूंग दाल है, ग्रीन मूंग दाल है। तो ये तो है जो दालों के नीचे हम बात करें। फिर राजमा है, पंजाबी छोले हैं, पंजाबी कढ़ी है, और मेथी आलू कड़ी कढ़ी भी, भी है, अरे। मेथी आलू है। और दाल मखनी तो बिल्कुल ऐसी है जैसे आप मतलब चखोगे तो जानोगे। तो गुरुदेव ने भी बहुत उसकी तारीफ करी। हम्म फिर वेज खिचड़ी है, और पोहा है, और आप पाव भाजी है, भिंडी हाँ, मसाला है। वहाँ पे बाहर अंतरदेश में लोग ग्रीन्स को बहुत महत्व देते हैं। हम्म, तो फेन्यूग्रीक जो मेथी आलू हो गया, और ग्रीन्स में आपका भिंडी मसाला हो गया, और फिर पालक पनीर हो गया। वाह वाह। तो ये हमने कुछ बैलेंस करने की कोशिश करी है। तो फिर उसके बाद में हमारे को लोगों ने बोला कि अब मैं इनकरेज नहीं करता नॉनवेज को, तो जो खाते हैं ठीक है, बट मेरा वो नहीं रहता कि उसको इनकरेज नहीं, किया जाए। नॉन वेज तो वैसे भी जब हम सात्विक भाव से तो चीज़ें तैयार कर रहे हैं हाँ, तो उसका तो नहीं बनता तो है। ऐसा उन्होंने मांगा तो हमने हम्म उसकी 2 ग्रेवीज तैयार करी। ओके एक मखनी ग्रेवी है, एक मलाई ग्रेवी है। ओके तो उसमें क्या है कि आप अपना प्रोटीन ऐड करिए, ओके। आप पनीर डालिए, टोफू डालिए, हम्म चांप डालिए, कुछ भी कुछ भी डाल सकते डालिए। हैं तो उसमें। वो एक ओके। ग्रेवी ऐसी है हाँ। जो आप उसको राइस के साथ भी खा सकते हो, या अपना कुछ प्रोटीन डाल के बना सकते हो ऐसे। तो ये अमन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेवलप की कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बाहर जा रहे हैं या अलग रह रहे हैं, परिवार से अलग मेट्रो सिटीज़ में आके रह रहे हैं, तो वो इसको अपने साथ रख सकते हैं और घर जैसे खाने का स्वाद ले सकते हैं। साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम अनइनवाइटेड पार्टी शुरू हो जाती है, लोग आ जाते हैं, सडन गेस्ट आ जाए। सडन गेस्ट आ गए, तो ये बिल्कुल आपके लिए बहुत हैंडी है। इसको आप रख सकते हैं, और क्योंकि 1.5 साल की इसकी सेल्फ लाइफ है, तो ऐसा भी नहीं जब ज़रूरत हो तभी हम ऑर्डर करें। हम इसको पहले से भी मंगा के अपने घर पे, इट हैज़ टू बी इन आवर किचन बिल्कुल बिल्कुल। है। और राजस्थानी गट्टा करी अभी हमने लॉन्च अरे करी वाह थी वाह पीछे। वाह, मैं तो बड़ा दैट इज फूडी ऑल्सो, हूँ इस हाँ, मामले में। मेथी मटर मलाई, हाँ, राजस्थानी गट्टा हाँ, करी, चना दाल पालक, ये कुछ हमारे नए एड ऑन्स हैं। बहुत अच्छा। जी तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं अमन। तो आप इसको हाउ यू सी इट कि मतलब जो आपका टारगेट क्लाइंटेज है, जी जी। तो वो कौन कौन हो सकता है जो हमने बताया उसके अलावा भी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो सोचा भी नहीं था। हमने तो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की वाणी को मन में रखते हुए तो हमने प्रोजेक्ट तैयार कर दिया। उसके बाद हमने तो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो स्टडी अब्रॉड के लिए जा हाँ, रहे हैं, सिर्फ वहीं तक सीमित हमारी सोच थी। छोटी सोच रहती है। नहीं नहीं, तो ये देखिए तो ये तो वही। ऐसी चीज़ है जो कि अब रेस्टोरेंट्स वाले भी लेने लग गए हैं, जी जी। और दे सर्व यू दिस थिंग। तो हमने तो ऐसे ही शुरू किया था, बट जब ये पहुंचा वहाँ पे कनाडा और यूएस में, तो तहलका मचना शुरू हो गया। तो अब हमारे क्लाइंट्स वहाँ पे जो बनते जा रहे हैं, जो हम डाटाबेस चेक करते हैं मंथली, तो उसमें वैसा वैसा है। हमने शुरू किया सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद जो वहाँ के शौक रखते हैं लोग, कैंपर्स हैं, बाइकर्स हैं, हम्म हाइकर्स हैं, हम्म सिंगल्स हैं, डाइवोर्स्ड कई हैं जो सिंगल सिंगल है, एक जने के लिए कोई क्या बनाए। हम्म फिर उसके बाद में ओल्डीज़ हैं, हम्म ओल्डीज़ आर गोल्डीज़। हम्म, तो उसके बाद में कॉरपोरेट कपल्स हाँ, हैं जिनके यस यस, पास समय कमाने नहीं के है। लिए तो है टाइम, पर उसको खाना बनाने के लिए समय नहीं है। तो उनके लिए तो ये एक
गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकली। Yes. तो वो सब जुड़ने शुरू हो गए। हाँ, तो जैसे जिसको खाना नहीं भी बनाना आता है तो उसके लिए भी एक ये बहुत अच्छा नहीं ये प्रोडक्ट निकल वरदान के हो आया गया। है, अब वरदान जो है। वर्किंग बिल्कुल कपल्स बिल्कुल हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए तो ये अगर घर पर रखते हैं तो घर अब जैसा खाना। लोगों ने स्टॉक रखना शुरू कर दिया है। तो उसमें इनकी प्रोक्योरिंग बच गई, हाँ, खरीदना बच गया, बनाना बच गया, उतना टाइम बच गया, वेस्टेज बच गई। तो ये सब जब हमने देखा कि ये पसंद कर रहे हैं, ये हम B2C से B2B पे चले गए। तो अभी मैंने कुछ रेस्टोरेंट्स के साथ ये पायलट शुरू किया और तकरीबन 7 रेस्टोरेंट्स तक आप कह सकते हैं कि अब रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं। उन्होंने हमारा अपने मेन्यू में रखा। द कस्टमर डजंट नीड टू नो दैट वेयर द फूड इज़ कमिंग फ्रॉम, क्योंकि कंसिस्टेंसी है, अपनी SOP हाँ, है, यस यस। रेसिपी तो हमारी है। तो उसको कोई भी बना रहा है लेकिन सेम टेस्ट जाएगा। तो अब वो रेस्टोरेंट्स वाले क्या कर रहे हैं कि हमसे लेते हैं और अला कार्ट में उनको ऑर्डर आया तो 10-15 मिनट तो आप भी देते थे उनको टाइम बना के। एटमॉस में आप गए हो एंजॉय करने, तो हाँ, गॉर्मे स्टाइल एक्सपीरियंस जो है वो गॉर्मे फूड आपको आपके घर पे मिल रहा है। और जो एक रेस्टोरेंट पोर्शन रहता है तकरीबन 350 से 360 ग्राम खाना रहता है उसमें, वन पोर्शन में, हमारा 400 ग्राम है। वाह, तो तो उसमें इकोनॉमिक भी है ये। हाँ, और 2 से 3 और लोग आराम से खा हाँ, सकते 2 हैं। से 3 लोग खा सकते हैं, स्वाद भी है, इकोनॉमिक भी है। और जैसे पहले कहते थे ना कि अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है, वाइफ्स के लिए कहते थे कि तो इम्प्रेस करने का रास्ता पेट से होकर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो अब हम ये कह सकते हैं कि इम्प्रेस करने का रास्ता फूड आर्ट से होकर भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? तो अब ये बताइए कि जब आप इसकी सात्विक वैल्यू बनाए रखते हैं जी। तो इसका रॉ मटेरियल वगैरह भी जब लेते होंगे तो उसमें आप काफ़ी प्रिकॉशंस रखते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम चुनिंदा जैसे अपने टमाटर भी है, आलू भी है या अपनी दालें हैं, तो वो बिल्कुल हमारा एक टिपिकल, क्योंकि मैं खाने से जुड़ा हुआ हूँ 25 साल से, हुँ, तो प्रेजेंटेशन के अलावा बैक ऑफिस पे बहुत काम होता है। हाँ, तो जब परचेज पे हम जाते हैं तो जर्नी एक्चुअली स्टार्ट्स देयर, इट यस, एंड्स हियर। यस। तो अभी आप इसका फिनिश प्रोडक्ट देख रहे हो लेकिन इसके बैक ऑफिस में बहुत काम हुआ हुआ है। तो हमारी प्रोक्योरमेंट जो है, जैसे दालें हैं तो हमारी पुरानी दिल्ली हुँ, 16 नंबर, और वो सब मतलब बहुत बढ़िया। मसाले हो गए हाँ, और एकदम फ्रेश सब्जी हो गई। थोड़ा महंगा पड़ता है बट लॉन्ग अच्छा रन में महँगे हमारे को की काम आपने आता है। बात की, तो वो मैं देख रहा था कि ये बहुत सारे और प्रोडक्ट भी आ गए हैं इस तरीके जी के, जी। जो आपकी प्राइस के मुकाबले सस्ते हैं, तो उसका क्या कारण है? देखो, उसका पहला कारण है क्वालिटी, हाँ, दूसरा कारण है क्वांटिटी, हुँ, और तीसरा कारण है जिस स्वाद से और जिस गुरु पूजा चैंट वाले माहौल में हम बनाते हैं, तो वो आपके गट और डाइजेशन नहीं हमने को आज़माया ठीक हुआ रखता है, है। जो सस्ते प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो जब हम उनको बनाते हैं तो एक तो ऑयली बहुत है और हम्म, क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। और उनको खाने के बाद ये जो प्रोडक्ट खा के हम सोए तो कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हुई आई गारंटी। है, बिल्कुल। लेकिन जब वो प्रोडक्ट खाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बहुत ध्यान रखें, आपकी सेहत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो सेहत से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। और फूड आर्ट को हम इसमें 100 में 100 नंबर दे सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव का ही सिखाया हुआ है ये, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, तो जिस शांति और जिस प्रवृत्ति से आप खाने को तैयार करते हैं, उसी से आप उसको भोगते हैं जब, हाँ, तो कहते हैं ना अन्नदाता सुखी भव। हुँ, तो हमने उसको उसी शांत स्वभाव से ही बनाया और गुरु पूजा चैंट में बना, तो एकदम खाने वाले को भी महसूस होता है कि मैं कुछ अच्छा खा रहा हूँ। तो वो आपकी बॉडी पे पॉजिटिव ही काम करता है। तो आज हमने बात की अमनप्रीत मारवा जी से, जिन्होंने ये नया कंसेप्ट सात्विक फूड आर्ट का लेकर आए हैं, जो सबके घरों में होना चाहिए और जो जितने भी लोग टूरिस्ट हैं उनको साथ ले जाना चाहिए। ये मैं आपके लिए अरे थैंक यू वेरी मच। एक उपहार के उसमें, हाँ, और बहुत खूबसूरत पैकिंग बनाई है आपने। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, तो अगर ये गिफ्ट पैक है तो ये इसकी गिफ्ट कितनी पैक हो कॉस्ट सकता है? है जी। इसके अंदर तकरीबन 7-8 सैंपल हैं, हाँ, तो आप ये लेके चल सकते हो, तकरीबन 2000 रुपये का होगा। अरे वाह, तो इसका मतलब होली दिवाली पर हाँ हाँ लोगों बिल्कुल के घर की खुशी हम दे सकते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ, हमारा कैटलॉग हो गया। वाह 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 ये वाह, इसकी तकरीबन 20 डिशेस हैं इसमें, क्या बात लेकिन है। अब 8 और हाँ ऐड हो हाँ गई हैं। हाँ हाँ, ये बुकमार्क है।
बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो ये बुकमार्क भी आप देखो, हमने हाँ। इसको मतलब लोगो अमन की हर चीज इतनी स्टाइलिश है कि आप देखिए चम्मच की शेप में बुकमार्क है ये कि आप के मन ये में मतलब जिसको कहते हैं ना कि स्वाद आने लग जाए हाँ, फूड आर्ट तो का। स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट किया हमारी वाइफ ने जो। बहुत तो अच्छा। ये लोगो भी इसमें आप देखो दर्शाता है दैट इट इज हाँ, वेजिटेरियन। ओके। तो दैट इज हाँ दी हाँ, एक ग्रीन प्लस एंड पॉइंट। वाइट। हाँ, हाँ। तो ये वो है जी। हम्म। और ये देखिए पालक पनीर है, भाई ये राजस्थानी गट्टे की सब्जी है, क्या बात है। पालक और पनीर राजस्थान की बहुत गट्टी। लाइट है। हाँ, इसको आप अपनी ब्रीफ केस में डाल के ले जा सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, भिंडी मसाला है, भिंडी मसाला, वाह। राजमा है, राजमा, वाह। उसके बाद मखनी ग्रेवी है जिसमें आप मखनी अपना ग्रेवी। प्रोटीन डाल सकते हैं, हाँ। फिर मलाई कोफ्ता है, हम्म। दाल फ्राई है। वाह मैंने वाह, सारे सेगमेंट पूरे किए क्या हैं बात है। ये तो आपके लिए। पूरी आपकी थाली की तैयारी करके इन्होंने दे दी है। हाँ। और बहुत खूबसूरत और भाई अब अमन ये भाई। 23 कंट्री में जा रहा है। 23 कंट्री। हाँ, और कनाडा और यूएस मैं खुद देख रहा हूँ। हाँ, तो अब बाकी कंट्रियों के लिए तो है www.foodartguru, क्योंकि गुरुदेव से ये शुरू हुआ। आपको इस मतलब नीचे आपको लिखा हुआ मिल लिंक जाएगा, मिलेगा, लिंक नहीं। लिंक मिल जाएगा। और आप इसको रजिस्टर ज़रूर करें, एक बार ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि ये सात्विक खाना और माँ के हाथ जैसा खाना, रेस्टोरेंट के स्वाद जैसा खाना, जिसमें कि गलती की गुंजाइश ही नहीं बचती है, बिल्कुल गौरमेट एक्सपीरियंस है जी। सबको खाना चाहिए। और धीरे धीरे मुझे तो ये लग रहा है यार कि लोग खाना बनाना छोड़ देंगे। मैं भी यही चाहता हूँ। आई वांट टू रिप्लेस द शेफ्स एंड आई वांट टू टेक ऑल द टेंशंस ऑफ द लेडी। वाह 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 वाह। वर्किंग लेडीज के साथ ये बहुत ही खूबसूरत है सब। और कनाडा और यूएस के लिए हाँ वेबसाइट अलग है, दैट हाँ इज www.foodart.cafe, CAFE, हाँ। कैफे। तो दोनों नीचे दे देते हैं। और इसमें यह है कि आप वेबसाइट जरूर एक बार विजिट करें, तो मेरी नहीं, ये विजिट रिक्वेस्ट क्या, है। वेबसाइट क्या, इस स्वाद को आपके एक बार आप खाकर देखेंगे फिर इसको छोड़ ही नहीं सकते। उसमें बहुत तो इन्फॉर्मेशन और मिलेगी। बहुत अमन, आनंद आ गया थैंक यू, आपसे बात कर कर। थैंक यू सर। और सात्विक खाने के बारे में आपने बताया, दैट इज़ वेरी अमेजिंग। और किस तरीके से आप अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से खाना बना रहे हैं वो भी ध्यान रखें, और एक सनातन उसमें टेस्ट भी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो इंडिया की जो कहना चाहिए कि खासियत है कि बहुत सात्विक तरीके से हमारी जो रसोई है पवित्र मानी जाती है। जी जी, तो उस पवित्रता को मेंटेन करते हुए बिल्कुल। अमन जी ने प्रयास किया है और हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आलोक भाई साहब का, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपने चैनल पे, और कुछ हमारी वार्तालाप आगे बढ़ी लेकर के सनातन को। क्योंकि सनातन के बारे में जब बात आती है तो हमारे वो रिलीजन को लेकर के, जैसे खान पान से रिलेटेड अगर मैं अपने उससे देखूं, तो हम बिना प्याज लहसुन के यानी कि सात्विक खाना बनाते हैं। तो दुनिया ये सोचती थी कि बिना प्याज लहसुन के खाना खाया ही नहीं जा सकता, उसमें वो स्वाद ही नहीं आ सकता। पर हमने ये प्रूव किया है कि एज गुड एज प्याज लहसुन वाला खाना वही स्वाद, उससे 21 आप चख के देखेंगे तो आपको भी समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बिना प्याज लहसुन के खाना भी बन भी सकता है, और वो देश विदेशों में इतना पहुंच भी रहा है और आगे भी पहुंचेगा। मंदिरों में भी जहाँ जहाँ पे जैसे नवरात्रि फेस्टिवल्स हैं, और जितने भी यूएस में जितने इतने फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे सब में हम लोग लंगर की तरह भी इसको दे रहे हैं और लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का भाव ये है कि सात्विक खाना अगर आप सब खाएंगे तो आपके जीवन में भी बहुत फर्क पड़ेगा। जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा कहा जाता है। तो आप इसे खा के देखें और हमें सेवा का मौका दें।